रायसेन जिले के बरेली में पटवारी कार्यालय प्रतिभा परिषद में लोकायुक्त भोपाल की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए बाग पिपरिया हल्का में पदस्थ पटवारी रामनारायण सक्सेना को 15,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। किसान से काम के बदले मांगे थे 25,000 रूपए, आज 15,000 रूपए देने की थी बात। बरेली तहसील के ग्राम बाग पिपरिया निवासी किसान राघवेंद्र धाकड़ ने अपनी 9 डेसिबल जमीन बिक्री की थी। राघवेंद्र धाकड़ ने अपनी जमीन का सीमांकन करवाने के लिए पटवारी रामनारायण सक्सेना से कहा तो पटवारी ने 25,000 की रिश्वत की मांग की थी। पहले 7,000 रूपए मांगे थे, लेकिन बाद में 25,000 रूपए की मांग की, जिसकी 15,000 रूपए राशि देने की बात थी। वही रकम आज देना थी। लोकायुक्त पुलिस भोपाल मनोज पटवा निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने पटवारी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त की कार्यवाही जारी है। 24 अप्रैल को बरेली के ग्राम बाग पिपरिया के निवासी हैं राघवेंद्र सिंह धाकड़ जी, उन्होंने भोपाल में लोकायुक्त एसपी साहब को शिकायत की थी कि उनकी बाग पिपरिया में ज़मीन है जिसमें से उन्होंने 9 डेसिमल ज़मीन बेच दी थी। उस ज़मीन के बटांकन में सुधार का काम होना था। नक्शे पर उसका खसरा नंबर गलत दिखाई दे रहा था, तो उसके संबंध में सुधार के लिए उनके द्वारा बरेली तहसील में आवेदन किया गया था। और इसी कार्य के संबंध में जब वो हल्का क्रमांक 54 के पटवारी रामनारायण सक्सेना जी से मिले तो उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। पहले 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इसके बाद जब ये दोबारा से आकर मिले तो उस ज़मीन का सीमांकन करने के एवज में पूरे 25,000 रुपये रिश्वत की मांग इनके द्वारा की गई थी। ये शिकायत का हमने सत्यापन किया और शिकायत सही पाई गई। आज दिनांक 27/4/2023 को दोपहर 3 बजे बरेली के प्रतिभा परिषद स्कूल में, जहां पर पटवारी रामनारायण सक्सेना जी का कार्यालय है, वहां पर 15,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रामनारायण सक्सेना जी को हमने रंगे हाथों पकड़ा। सर, आपने कहा कि बरेली की और भी कुछ शिकायतें हैं, क्या बरेली की शिकायत? पूरा मामला ये है कि मेरा नाम राघवेंद्र सिंह धाकड़ है, गांव बाग पिपरिया का निवासी हूँ मैं। मेरे पिताजी के नाम से 128 बटा नंबर की ज़मीन जो थी उसमें 1 साल पहले मैंने 9 डेसिमल बेच दी थी, और अभी कुछ दिन पहले भी 2-1 लोगों ने ली है, तो उनको सीमांकन कराना था। तो मैं फरवरी में आया था इनके पास, सर उसका सीमांकन कर दीजिए। जब इनने 50,000 रुपये की मांग रखी थी कि अभी प्राइवेट होगा 50,000 रुपये लगेंगे, तो फिर मैं सरकारी करवाऊँगा। तो कोई अप्रैल में सरकारी करवा लेना। अप्रैल में जब मैंने सीमांकन का आवेदन किया तो उसके लिए खसरा और अक्स की नकल चाहिए होती, वो जब मैंने निकलवाई तो खसरे में तो वो मेरा जो 128 था वो 128/8 हो गया, सॉरी 128/1, लेकिन नक्शे में वो बटान नहीं डला है। तो कहा जब इसमें नक्शे में बटान नहीं है तो ना सीमांकन किसका होगा, पहले बटान का करो। मैंने 11 तारीख में बटान का किया और ये ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से, आवेदन भी उन्हीं के नाम से किया है, आवेदन भी उन्हीं के नाम से किया है। और उसके 4-1 रोज वाले जब मैं पटवारी साहब से मिला तो इनने कहा हम कर देंगे। उसके बाद उनका ऑफिस में आके मिलो, तब इनने मुझसे कहा कि 7,000 रुपये लगेंगे। सर ओरिजिनल काम है, अब तो मैंने आवेदन भी किया है सरकारी। अब हाँ, चाय पानी का आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, वो तो इतने लगेंगे मान लगेंगे, हमारे पास हज़ारों काम है, हो जाएगा जब आएगा टाइम। बस ये जब मामला थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा कि ये कौन सी बात है, कुछ समय सीमा तो होगी कि नहीं, वो कोई समय सीमा नहीं है समय सीमा, तो गूगल फिर है ही। तो आपने शिकायत कहाँ की थी? लोकायुक्त में डायरेक्ट फेस टू फेस। आज क्या हुआ? बस आज टीम के साथ आए और बस, पर 1 दिन और पहले आया था जब मैं उनसे तय करके गया था, जब फिर मैंने वित्त सीमांकन की बात करी। किस पटवारी का ये मामला ये है पटवारी रामनारायण सक्सेना जी, और पटवारी हल्का नंबर इनका 54 है, हमारा बाग पिपरिया। 2-1 रोज पहले भी आया था, जब फिर मैं बात करके गया था। वैसे केवल बटांकन नहीं, फिर सीमांकन का भी हो जाएगा। कितने रुपए की रिश्वत दी थी आपने? नहीं, बटांकन की मैंने जब बात की तो पूरे 25,000 में तय हुई थी। फिर आज मैं 15,000 रुपये लेके आएगा। सर आज इतनी व्यवस्था हुई है, बाकी अब जब कर लेंगे अपन, बस खत्म।